हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय शाह की स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। टुडे वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 1.2 ऑन एनसीईआरटी क्लास 10th। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग इस वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमें इस एक्सरसाइज के लिए एक फॉर्मूला और तैयार करना है जो आप सभी को पता होना चाहिए। एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये वाला फॉर्मूला हमें तैयार करना है। एलसीएम का प्रोडक्ट अगर हम HCF में करेंगे तो वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। एलसीएम तो आप सभी समझते ही हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं, एलसीएम का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता वो भी देख लो, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो समझो पहले इस चीज को। हमें सिर्फ ये वाला एक नया फॉर्मूला इसमें तैयार करना है कि एलसीएम का मल्टीप्लाई जब हम एचसीएफ में करेंगे तो वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, ठीक है ना। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला देखा था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस वाली एक्सरसाइज में उसका हम यूज भी करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोला गया एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं इन्हें एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो भी इनके प्राइम फैक्टर के थ्रू। जैसे एक हम सॉल्यूशन इसका करा रहे हैं अभी। जैसे फर्स्ट सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट का जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो 140 हम लोग अभी तक इनिशियली क्लासेस में जो करते आए हैं वही इसमें भी करेंगे, थोड़ा लिखने का मेथड चेंज करेंगे। देखो हम लोग क्या करते थे, जब हमें फैक्टर निकालने की हम बात करें तो हम लोग क्या करते थे, 2 से मैंने इसको कट किया 70 टाइम, 2 से कट किया 35 टाइम्स, ठीक है, 5 से कट कर दिया 7 टाइम्स और 7 से कट कर दिया 1 टाइम्स। अब लिखने का क्या मेथड होगा, यहाँ तक तो हमें करना ही करना है। अब लिखने का मेथड ये है कि 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और वरना इसको हम पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यही हमसे बोला गया था, जो नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको हमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो उसकी फॉर्म में ही हमने इनको लिख दिया। ठीक है, इसी के साथ हम इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया और लिखने का मेथड हमने बता दिया हमें किस तरह से इसको लिखना है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट भी देखो इसका। फर्स्ट पार्ट तो ये हमने सॉल्व कर दिया है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज मेथड से ही हम करेंगे। जैसे लिखा हुआ 156, क्लियर है, 156। तो पहले 156 के फैक्टर निकाल लो। हमने निकाल दिया, 2 से कट किया, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। 3 से कितने टाइम कट होगा, 12 टाइम। 3 से 4 टाइम। अभी तो ये देखो 2 से 1 कट किया 30 टाइम, और 3 से जब आप कट करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब अभी ये 13 से ही जाएगा, 13 से 1 टाइम। एक बार इसको रीचेक करना चाहो रीचेक कर लो। 2 से कट करो, ध्यान से समझना इधर। 2 से जब हम 15 को कट करेंगे तो ये 7 टाइम कट होगा। अब बचा यहाँ पर 1, तो 2 8 जा 16, 2 से 7 को कट किया 3 टाइम, बचा यहाँ पर 1, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 से कैंसिल कर दो, ठीक है। अब लिखने का मेथड क्या है, यहाँ पर 156 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। फाइनली आप किस तरह लिख देंगे, 156 को 2 की पावर 2 3 और मल्टीप्लाई 13, ठीक है। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। और यही हमसे बोला गया था, हमें उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ही लिखना है, तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व करा दिए। अब रिमेनिंग तुम्हारे पास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ,
ये पार्ट आप सभी को करने हैं। देखो बिल्कुल भी टफ नहीं है, अभी हम इन सभी पार्ट को यहाँ पर सॉल्व भी कराएं तो उसका उससे कोई मतलब नहीं, केवल टाइम वेस्ट है। क्लियर है ना? तो केवल लॉजिक को समझो और ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये पार्ट खुद से करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। जो भी इंटीजर्स हमें यहाँ पर गिवन है उनके हमें एलसीएम और एचसीएफ को तो फाइंड आउट करना ही है। उसके बाद साथ में क्या और बोला है, हमें प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस वाली प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, जब हम इस वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे तो पहले उन्होंने बोला है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो, दोनों ही फाइंड आउट करेंगे। हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन इसके फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखो यहां से सॉल्यूशन हमने लिखा है यहां पर 26 के प्राइम फैक्टर हमने निकाले 13 और यहां पर 13 1। क्लियर है ना? 26 के ये हो गए। अब हम बात करेंगे 91 की। तो 91 को हम कैंसिल आउट करेंगे। देखो सबसे पहले ये किससे कैंसिल आउट होगा, तो 3 से हम कट करेंगे, 3 से कट नहीं होगा। ठीक है, 4 से भी नहीं होना है। यानी 91 किसकी टेबल में आता है, 13 के में तो आता ही है ना। तो 13 पहले बात 7 से कट करो, 7 बन जा 7, बचा यहाँ पर 2, तो बचा यहाँ पर 2, तो 7 3 जा 21, यानी 13 से ये भी कट हो गया। अब देखो यहाँ से हमने 26 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं और 91 के भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, 26 को मैंने लिख दिया 2 × 13 और 91 को हमने लिख दिया 7 × 13। अब बात यहाँ पर आती है एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करने की। तो जब यहाँ से हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग निकलेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम देखो, अब जब हम इस तरह से लिखते हैं किन्हीं भी नंबर्स को, जब अलग अलग उनके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो एलसीएम का मेथड वही होता है, कोई भी नंबर जैसे हम जितने बार इसको फाइंड आउट करें, जैसे यहाँ पर भी 2 होता तो यहाँ पर भी 2 होता, तो इनमें से हम एक ही 2 को लेते। क्लियर है ना? यानी इंक्लूडिंग सबको करते लेकिन नंबर्स को ज़्यादा बार रिपीट नहीं करते। जैसे फिलहाल देखो यहाँ पर 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर 7 है, 7 लिख दिया। उसके बाद 13 है, तो अब 13 दोनों जगह है। बताने का क्या था, मेरे कहने का मतलब क्या था, अब 13 यहाँ पर दोनों जगह है। अब हम 13 को 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो नंबर है वो मतलब 13 से तो एक ही बार कैंसिल होना है दोनों, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ये 13। तो एलसीएम जब आप फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 7 3 जा 21 कैरी 1 7 1 जा 7 7 और 2 9, यानी 2 1 जा 2 और 9 2 जा 80। एलसीएम इसका आ गया 182। अब आप एचसीएफ फाइंड आउट करो। तो जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे यहां से, तो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ कितना आ रहा है, 13। तो 13 इज द एचसीएफ ऑफ दिस बोथ इंटीजर्स 26 एंड 91। 13 इसका एचसीएफ हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो, एचसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम। तो पहले हम ये निकालेंगे, देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 13, एलसीएम हमारे पास कितना है 182 मल्टीप्लाई 13। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, चाहो तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप शो कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको प्रोडक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो चाहो तो इनके प्रोडक्ट को भी शो कर सकते हो। जैसे 182 और 13 का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो 3 2 जा 6 8 3 जा 24। ठीक है ना, 8 3 जा 24, तो 24 का तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब बचा हुआ यहाँ पर 2, तो 3 1 जा 3, 3 और 2 कितना होता है हमारा 5। प्रोडक्ट पर विशेष ध्यान देना क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर हो गई तो हम प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 और 2 5 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है 182। आप इन दोनों को प्लस कर लें तो हो जाएगा 6 4 और 2 6 और 8 और 5। 8 में जब आप 5 को प्लस करेंगे 13, यानी 2 3 6 6। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने किया 2 3 6 6,
ये तो मैंने चलो LHS सॉल्व कर लिया, LCM मल्टीप्लाई HCF। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये मान लो LHS है, क्लियर है, ये हमने यहाँ पर LHS को टेक किया था, तो यहाँ पर अब आप टेक करो टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। और RHS में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब टू नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? टू नंबर जो यहाँ पर दिए गए हैं 26 और 91, यानी कि 26 मल्टीप्लाई 91, दोनों का प्रोडक्ट कर लो 26 और 91। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो देखो यहाँ से 1 से करेंगे तो यह आएगा 26, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 में जब आप 5 को प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23। तो देखो 6 6 2 3, तो यानी कि 2 3 6 6, यानी देखो यहाँ से इसका प्रोडक्ट किया तब भी यही आया और इसका भी प्रोडक्ट किया तब भी यही आया था। हम यहाँ से लिख सकते हैं इन बोथ केस LHS इज इक्वल टू RHS, सो प्रॉपर्टीज आर वेरीफाइड। जो प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी थी वो प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाइड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था, अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। हालांकि सेकंड और थर्ड दोनों ही पार्ट इजी हैं, उसमें से हम सेकंड पार्ट को कराएंगे, थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है, ठीक है, डू योर सेल्फ। थर्ड पार्ट को आप खुद ही अटेम्प्ट करेंगे। एक बार आप 20, ठीक है, ये वाला सेकंड पार्ट देखें, सॉल्यूशन इसका लिखा हुआ 510। तो 510 को पहले हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टर जब आप फाइंड आउट करेंगे इसके तो पहले 2 से कट करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 जा, 3 से कट करो, 3 8 जा 3 5 जा। जब आप इसको 5 से कट करेंगे तो ये 17 टाइम और 17 से ये 1 टाइम, क्लियर है। 92 के फैक्टर फाइंड आउट करो, तो जब आप 92 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 2 3 जा 23 से 1 टाइम, क्लियर है। हमने यहाँ से इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं, फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। चाहो तो आप इसको इस तरह से लिख भी दो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, उसके बाद 92, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। देखो यहाँ तक तो हमें करना ही था, ठीक है ना, यहाँ तक हम लोगों ने इसको कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन बोला गया हमें LCM और HCF को फाइंड आउट करना है। तो LCM फाइंड आउट करने का मेथड हमारे पास वो भी था कि इन दोनों नंबर्स को हम एक साथ में लिख लेते, तब भी हम जो भी इसके प्राइम फैक्टर निकालते उनका मल्टीप्लाई कर लेते, हमारे पास LCM आ जाता। नहीं तो अदरवाइज लिखने का मेथड ये भी है, जब आप LCM निकालेंगे तो LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पर 3 5 17 23, क्लियर है। रूल सिर्फ इतना होता है जो नंबर रिपीट हो रहे हैं दोनों में एक एक बार, जैसे 2 यहाँ पर भी आया 2 यहाँ पर भी आया, तो इन दोनों में से सिर्फ हम एक बार लिखेंगे बस, और फिर रिमेनिंग 2 चल भी रहा है उसको भी हमें लिखना है। फिर जो भी नंबर्स हमारे पास हैं सभी को मैंने इंक्लूड करके यहाँ पर लिख दिया। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो देखो यहाँ से 5 से एक बार 5 से हम इधर करेंगे, ठीक है, 5 से प्रोडक्ट एक बार इधर करो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 32 जा 60। हम उन वैल्यूज का मल्टीप्लाई पहले करते हैं जिनका प्रोडक्ट करने में थोड़ी सी आसानी होती है। जैसे हमने लिखा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 32 जा 60। अब 17 और 23 रह गया, तो चाहो तो 17 और 23 का मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। 17 3 जा कितने होते हैं 51, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, कैरी हमारे पास कितनी आ गई है 5। 17 2 जा 34, 34 में जब हम 5 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 39, ठीक है। जिन स्टूडेंट को अगर ये मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया तब क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसको जनरल वे से हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे। अब 60 और 391 है, जब इनका प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो देखो यहाँ से एक तो 0 पहले आएगा ही आएगा, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 6 बन जा 6, और 6 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 9 6 जा 54, तो यहाँ पर हो जाएगा 54। कैरी कितनी आ गई हमारे पास 5, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 6 3 जा 18, 18 में जब हम 5 को प्लस करेंगे दैट इज 23, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो गया 23। ये तो हो गया LCM, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करेंगे HCF की। HCF
तो HCF का मतलब होता है केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें सिर्फ वही वैल्यू लिखनी है जो वैल्यू दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो कॉमन वैल्यू तो सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर लिख दोगे 2 इज द HCF ऑफ द नंबर 510 एंड 92। HCF हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब हमने LCM भी कैलकुलेट कर लिया है और HCF भी कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमसे क्या बोला गया है कि हमें प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो प्रॉपर्टी को जब हम वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से मैंने LHS को टेक किया, पहले प्रॉपर्टी में से ही टेकिंग LHS LCM मल्टीप्लाई HCF। तो LCM हमें दिया गया 23460 और HCF है 2, तो यानी कि 6 2 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 ओवर 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 46920। LHS को सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ गया 46920। जब आप RHS को सॉल्व करेंगे टेकिंग RHS, तो RHS में हमें दिया गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। RHS में हमें क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो पहला नंबर यहां पर है 510 और दूसरा नंबर है हमारा 92। देखो ये तो नंबर चल रहे हैं 510 और 92, तो इन दोनों का ही प्रोडक्ट हमें करना है। तो चाहो तो यहाँ पर प्रोडक्ट मेंशन कर सकते हो, जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है साइड में आप प्रोडक्ट को मेंशन कर सकते हो, यानी कि 0 2 बन जा 2, उसके बाद जब आप 2 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे 5 2 जा 10, तो यहाँ से 9 का मल्टीप्लाई जब आप 0 में करेंगे तो 0, 9 बन जा 9, 9 5 जा 45, तो 0 2 9 6 4, यानी कि 46920, 46920। जब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 46920। तो देखो यहाँ से LHS और RHS दोनों ही आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सो प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड, सो प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड, प्रॉपर्टी हमारी यहाँ से वेरीफाइड हो गई है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ईजी है, सिर्फ समझना हमें ये था कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसके प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट किए और LCM और HCF को हमने कैसे फाइंड आउट किया, बाकी सब तो इजी पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी ओवरऑल 3 पार्ट हैं, जिसमें हमसे क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स वाई अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का रूल यूज़ करके हमें यहाँ से LCM और HCF को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन कराना इतना ज़्यादा ज़्यादा जरूरी नहीं, उसका रीज़न ये क्योंकि LCM और HCF हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़े हैं और डीप रीजन के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है ना, तो आना चाहिए वो सभी, लेकिन फिर भी एक पार्ट को हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं, रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपको खुद ही करने हैं। तो पहला पार्ट आप देखो, सॉल्यूशन हम इसको किस तरह से करेंगे। इन्होंने बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें HCF और LCM को कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पर पहले लिख भी दोगे यहाँ पर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, पहले इसके फैक्टर फाइंड आउट करो। 2 से किया ये 6 टाइम गया, 2 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम। उसके बाद 15 जब आप करोगे तो 3 से करोगे 5 टाइम और 5 से जाएगा 1 टाइम। उसके बाद है यहाँ पर 21, 3 से जाएगा 7 टाइम और 7 से जाएगा 1 टाइम। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल यूज़ करके हमने यहाँ से क्या किया, इन सभी के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। जब प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं तो इनको हम लिख भी देंगे कैसे, 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ तक तो हमने कर लिया इसको। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहले LCM फाइंड आउट करो। तो जब हम इसका LCM कैलकुलेट करेंगे तो LCM का मैंने अभी रूल बताया था ना, मैंने ये रूल बताया था कि कॉमन नंबर अगर तीनों हमको ही आ रहे हैं तो उनमें से सिर्फ एक बार लिखना है, अदरवाइज रिमेनिंग जितने भी नंबर हैं सभी को लिखना है, मतलब छोड़ना किसी को भी नहीं है। तो केवल 2 2 बार आ रहा है, 2 को हमने यहाँ पर 2 टाइम्स लिख दिया। अब देखो 3 एक बार तीनों में रिपीट हो रहा है, क्लियर है ना। तो इन तीनों में से हम सिर्फ 3 को एक बार यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 5 और 7 आ रहा है तो 5 भी लिख दिया और 7 भी।
तो एलसीएम इसका आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 7 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो 35। 12 5 जा 60, कैरी 6 है हमारे पास। 12 3 जा 36, 36 में जब आप 6 को प्लस करोगे दैट इज 42, तो 420 क्या आ गया इसका एलसीएम। और जब आप इसका एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो एचसीएफ का मतलब होता है केवल कॉमन वैल्यू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन में सिर्फ कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। इसी तरह से हमें रिमेनिंग 2 पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। तो ये दोनों पार्ट आपको खुद से करने हैं, ठीक है। डू योर सेल्फ एंड डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें दिया गया है, देखो HCF इन दोनों नंबर्स का 9 है, इन दोनों नंबर्स का HCF 9 है और एलसीएम इन्हीं दोनों नंबर का मुझे कैलकुलेट करना है। तो हम एलसीएम को भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पहले से ही पढ़ लिया है, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, देन फाइंड एलसीएम। करना क्या है यहाँ पर, सॉल्यूशन गिवन में आप लिखेंगे पहले गिवन दैट में जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड, तो जो भी पहले गिवन होता पहले उसको लिखो। HCF 306 657 इज इक्वल टू 9। एलसीएम आप कैलकुलेट करेंगे इसका, इन दोनों नंबर्स का 306 657 इनका एलसीएम करेंगे कैलकुलेट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब यहां तक तो हमने फॉर्मूले को पढ़ा था, क्लियर है ना। LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब LCM हमें कैलकुलेट करना है और HCF कितना दिया गया 9, और 2 नंबर्स कौन कौन से हैं 306 एंड 657। तो जब आप यहाँ से एलसीएम इक्वल कैलकुलेट करेंगे तो 306 और 657 अपॉन 9। अब 9 से नंबर को कैंसिल करके देखो, अगर नंबर कैंसिल होगा, जैसे 9 से मैंने 306 को कैंसिल किया तो 9 3 जा 27, बचा हमारा 3 9 4 जा 36, यानी कितने टाइम कटूगा 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो LCM इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे तो रिक्वायर्ड जो LCM आपको चाहिए वो LCM मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट देखो 657 और 34 का हम इनमें प्रोडक्ट करेंगे तो 7 4 जा 28, बचा हमारे पास 2, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, बचा फिर भी 2, 6 4 जा 24, 24 और 2 26। क्रॉस चेक करो एक बार, 4 7 जा 28, कैरी 2 हमारे पास, 5 4 जा 20 और 2 22, कैरी फिर से 2, 6 4 जा 24 और 2 26। अब 3 का 7 3 जा 21, बचा ठीक है, कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19, 8 3 यानी 13, कैरी 1 12 यानी 22 3 3 8। जब आपने इन दोनों प्रोडक्ट किया तो 2 2 3 3 8, दैट इज द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि जो यहाँ पर नंबर दिया गया 6 की पावर n और n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि कैन एंड विद द डिजिट 0। जब n एक नेचुरल नंबर है, जब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इसमें जब हम पुट करेंगे तो क्या कभी भी इसके जो नंबर्स आएंगे उनकी लास्ट डिजिट क्या हमें 0 मिलेगी, ये चीज़ हमसे पूछा गया है इसमें। तो बोला गया यहाँ पर ठीक है, चेक वेदर, ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो पहले आप चेक करो प्रॉपर वे से, जनरल तरीके से हम चेक करेंगे इसको। चेक कैसे करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर को बिलोंग किया, यानी यहाँ पर क्या दिया गया गिवन दैट में बोला गया स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो स्मॉल n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ये चीज़ तो हमें क्लियर है ना।
जो स्मॉल एन है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 डैश और भी होते हैं इनफाइनाइट, यानी पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं सभी नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर हैं। अब इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये है कि n की जो वैल्यू है वो 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी और इनफाइनाइट तक मूवमेंट करेगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ तक तो हमें दिखाना ही दिखाना था कि स्मॉल एन अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो स्मॉल एन की ये वैल्यू हो सकती है, और बिल्कुल होंगी क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमारे यही होते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया 6 की पावर n है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 6 की पावर n है, तो यहाँ पर हम 2-3 स्टेप से इसको एक्सप्लेन करेंगे। 6 की पावर 1 दैट इज 6, 6 की पावर 2 इसका मतलब क्या होगा 36, समझते रहना पहले इधर। 6 की पावर 3 तो 216, यानी कि 6 की पावर 4 तो रिजल्ट कुछ भी है बट लास्ट में आएगा 6, यानी 6 की पावर 54 तो लास्ट में पहले नंबर कुछ भी है लेकिन लास्ट में क्या आएगा 6। तो यानी कि 6 की हम कितनी भी पावर करें, यानी कि तुम क्या लिख सकते हो, द नंबर 6 की पावर n इज ऑलवेज अ एंड विद 6, हमेशा किससे एंड होगा 6 से। सो दिस नंबर इज कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0, तो लिखोगे यहां पर सो 6 की पावर n इज ए नंबर, ठीक है, ऑलवेज एंड विद डिजिट 6। ये नंबर जो हमारा है वो हमेशा किससे एंड होगा 6 से एंड होगा। ठीक है, देयरफॉर इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, विद द डिजिट 0। ठीक है, और यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो खुद से जनरलाइज करने पड़ते हैं, तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। हमने केवल क्या किया, इस नंबर को आपको जनरलाइज करके दिखा दिया है। 6 की पावर 1 अगर करेंगे तो 6 आएगा, 2 करेंगे 36 आएगा, 3 कर दिए तो 216 आएगा। ओवरऑल आप 54 पावर यानी 6 की पावर 99 1000 मतलब कितनी भी पावर कर दो लेकिन नंबर हमेशा किससे एंड होगा 6 से। बस यही तो कंसेप्ट पूछा गया है कि ये नंबर क्या कभी 0 से एंड होगा, तो ये नंबर जब हमेशा 6 से एंड होगा इसलिए इट कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, इसलिए कभी भी इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक्सप्लेन बाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 आर प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये बोला गया क्या ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। हम लोगों ने अभी एक नंबर पढ़ा था क्लास 8 में, काफ़ी सारे नंबर्स पढ़े थे जिसमें इवन ऑड प्राइम को प्राइम ये सभी नंबर पढ़े थे ना। तो उसमें सिर्फ 2 नंबर को पहले समझ लो, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं दोज नंबर विच इज डिविजल बाई 1 एंड इटसेल्फ दैट इज प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच इज डिविजल बाई 1 एंड इटसेल्फ एंड ऑल्सो डिविजल बाई 1 अदर नंबर। ठीक है, क्या बोला गया इसमें, ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से तो डिवाइड होते ही हों और उसके अलावा भी कम से कम मतलब मिनिमम डिविजल बाई 1 अनदर नंबर, कम से कम एक और नंबर से डिविजल होते हैं, उन नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई कि क्या प्राइम नंबर होते हैं और क्या कंपोजिट नंबर होते हैं। पहले तो प्राइम नंबर समझो। प्राइम नंबर में मैंने बताया है दोज नंबर विच इज डिविजल बाई डिविजल बाई 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं उन नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं उसके बारे में पहले और समझ लो। मैंने बताया था ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से तो डिवाइड होते ही हों, फिर मिनिमम डिविजल बाई वन एन अदर नंबर, कम से कम एक डिजिट से और भी डिविजल होते हों। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोज नंबर्स विच इज डिविजल बाई वन एंड इटसेल्फ, वन कॉमा इटसेल्फ एंड also divisible by one another number। क्या बता दिया मैंने इसमें, ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से तो डिविजल होते ही हों और कम से कम एक नंबर से और डिविजल होते हैं, उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गई है, उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन से ही हम समझेंगे क्या हम बता रहे हैं कंपोजिट के बारे में और क्या प्राइम नंबर थे। अब क्वेश्चन से ही हमें समझ में आएगा। तो ये दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां से सॉल्यूशन, पहला नंबर हमें यहां पर दिया गया 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो आपने क्या देखा कि 13 दो बार आ रहा, 13 को कॉमन ले लिया, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई देखो यहाँ से 77 मल्टीप्लाई प्लस 1 तो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 78। क्लियर है, 78 मल्टीप्लाई 13। तुम दो यहाँ से 13, अब 78 है, 78 में से तुम देखो पहले तो अलग लॉजिक समझ लो। मान लो यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि एक ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होता हो, 1 से और खुद से, अब 1 से और खुद से डिवाइड होने के बाद वो कम से कम एक नंबर से और डिविजल होता हो। तो 78 को जब आप ब्रेक भी अगर करेंगे, जैसे मैं मान लो 78 को ब्रेक कर रहा हूँ, 78 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 78 के प्राइम फैक्टर आप निकालो यहाँ से 2 से, 2 3 या 6 और 2 9 जा 18, 2 3 या 6 और 2 9 जा 18, 3 से 3 1 जा 3 3 जा, तो ये हो गया हमारे पास 13 से 1। यानी जब आप इसको और भी ब्रेक करके लिखेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1। क्लियर है, 3 2 या 6 डायरेक्ट कर दिया। तो 13 और 1, ये मान लो ये हमारे पास 1 है और ये खुद नंबर है, उसके बाद भी ये एक और नंबर से डिविजल होता है, इसलिए ये वाला नंबर हमारा कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ये मत समझना कि हमने कंपोजिट नंबर के बारे में ये बता दिया है कि वो नंबर 1 से और खुद से उसके अलावा कम से कम एक से और डिविजल होता हो। तो कम से कम का मतलब एक ही नंबर नहीं होता है, एक से डिविजल होता हो, 2 से डिविजल होता हो, लेकिन फिर भी वो हमारा कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। मैंने सिर्फ मिनिमम कंडीशन बता दी है कि वो नंबर कम से कम 1 से और खुद से डिविजल होने के बाद भी वो कम से कम एक डिजिट और से डिविजल होता हो, इसीलिए वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखो यहाँ से, दूसरे नंबर की जब हम बात करें तो दूसरा नंबर हमें क्या दिया गया है, 7 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस के 5। पहले इसमें से 5 को कॉमन ले लो, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। इनका आप प्रोडक्ट जब करेंगे, जैसे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 24 और प्लस के 1। तो देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हमसे बोला गया सिर्फ नंबर कैलकुलेट करो। तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जो भी नंबर आएगा, एक तो नंबर ऑलरेडी 5 मिल गया ना, अब ये दूसरा नंबर हो जाएगा, और तीसरा नंबर 1 तो सभी में ही होता, 1 तो अंडरस्टूड है, तो इसका मतलब 1 के और खुद के अलावा भी कम से कम उसका एक और फैक्टर में मिलेगा। तो ऐसे नंबर ही हमारे कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट। सिर्फ हमें नंबर बताना है, चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कंपोजिट नंबर।
क्वेश्चन नंबर 7 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अभी तक हम लोगों ने इस लेक्चर में जितना भी पढ़ा है ना, वो सभी आपके समझ में आना चाहिए। ऐसे भी काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको कोई ऐसे भी कंसेप्ट हैं जो अभी तक नहीं समझ में आए हैं, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया। और जो भी हमने होमवर्क में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए दिए हैं उनके आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट जो नहीं समझ पा रहे हैं वो इसलिए हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का जब भी लेक्चर तैयार करेंगे तो उस लेक्चर में हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे, जिससे आप मोस्टली मैक्सिमम कंसेप्ट को समझ सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पार्क है, उसके अराउंड द क्या है, एक स्पोर्ट फील्ड है, सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, यानी कि सोनिया उसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट ले लेती है, बल्कि रवि उसका चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट। सपोज ये किया गया, दोनों को एक ही पॉइंट से हमने स्टार्ट किया दौड़ाना। जैसे सपोज करो ये हमारा सर्किल है और उसका एक पॉइंट ये हो गया। अब रवि और सोनिया इसी पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करेंगे एंड सेम टाइम, और एक ही समय में। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब रवि यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा तो रवि जब यहाँ पर होगा तो सोनिया यहाँ पर होगी, क्योंकि सोनिया की तो स्पीड धीरे है ना, क्योंकि भाई सोनिया 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने में और रवि ले लेता 12 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि सोनिया की स्पीड कम है रवि की स्पीड से, तभी तो सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है। तो सोनिया रवि से पीछे रहेगी, ये चीज़ तो क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मुझे हाउ मैनी मिनट्स, मुझे ये बताओ उन दोनों को कितने मिनट्स लग जाएंगे दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। जब वो देखो, जब रवि यहाँ पर आएगा तब सोनिया कहीं यहाँ पर आ पाएगी, जब रवि इधर आ जाएगा तो सोनिया कहीं यहाँ पर आ जाएगी, फिर रवि मान लो एक चक्कर और लगाएगा, तीसरे चक्कर में रवि यहाँ पर आ गया, तब सोनिया यहाँ पर आ पाएगी। उसका रीज़न ये है कि सोनिया के 2 राउंड्स कंप्लीट होंगे। 2 राउंड्स हम देखो एक एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे ही बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मतलब 2 राउंड्स कंप्लीट होंगे, बस समझाने के लिए एक तरीका मैंने तुम्हें बताया है कि रवि का एक राउंड सोनिया के राउंड से ज़्यादा होगा, तभी दोनों आपस में मीट करेंगे सेम पॉइंट पर। जैसे जब रवि का तीसरा राउंड होगा तब सोनिया का दूसरा राउंड होगा, बस यही लॉजिक है। क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता था व्हाट इज द मिनिमम टाइम बोथ मीट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, में कितना कम से कम समय लगेगा उन्हें दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से। कम से कम की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना उसको देखो। गिवन जो दिया गया उसको पहले लिख लो। सोनिया टेक्स टोटल टाइम इज इक्वल टू 18 मिनट्स और रवि टेक्स टोटल टाइम यानी कि 12 मिनट्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया दोनों एक जगह पर बोथ मीट एट सेम स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18,12। 18 और 12 का एलसीएम निकालो। तो 18 और 12 तो दोनों ही हमारी स्मॉल वैल्यू हैं, छोटी वैल्यू हैं, तो डायरेक्टली इनका एलसीएम निकाल लो। भाई 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 से 9 टाइम कट कर दिया, 3 से 3 टाइम और 3 से इसको 1 टाइम। 12 की जब बात करें तो 2 से 6 टाइम कट कर दिया, 2 से 3 टाइम कट कर दिया और 3 से 1 टाइम कट कर दिया। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो देखो हमने क्या बोला था, दोनों में से एक ही वैल्यू हमें कॉमन लिखनी है। तो 2 × 2, ठीक है, उसके बाद 3 × 3, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36, यानी कि 36 मिनट लगेंगे दोनों को दोबारा से एक ही पॉइंट पर, जब वो दोनों एक ही पॉइंट पर आपस में मीट करेंगे। भाई एलसीएम देख लो ना, एलसीएम में हमने 2 लिख दिया, 2 2 बार आया तो 2 बार लिख दिया, 3 भी 2 बार आया तो 3 को भी 2 बार लिख दिया। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36।